हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल फिर ऑब्जेक्टिव ज्योमेट्री आप सभी का एक बार फिर से स्वागत कर दोस्तों। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विज्ञान के, जो कि दोस्तों 2024 में 3/4/2024 को पूछा गया है और इसके 20 क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, किस तरह से क्वेश्चन आता है डीएलएड में, इसे देखने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर से जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों, उसी को देखने के लिए अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ते हैं तो वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा और वहाँ पे कुछ भी कराया जाता है। तो ज़रूर से ज़रूर वहाँ पे ज्वाइन कर दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखें और इस वीडियो का लाभ लें। तो चलते हैं अपने टॉपिक को और अपने समय को ध्यान में रखते हुए। दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि नीम का उपयोग एक प्राकृतिक कृत्रिम नाशक के रूप में किया जाता है क्योंकि यह नीम के सत्व यानी रस में अजाडिराक्टिन नामक तत्व पाया जाता है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड की भांति कार्य करते हैं। बी में यह अन्य कीटनाशकों की तुलना में अधिक प्रभावी है। सी में यह प्रकृति में बहुत तेजी से क्षय नष्ट होता है और डी में इसके उत्पादन की दर या लागत अधिक नहीं है। तो नीम क्या दोस्तों, एक पेड़ है जो कि प्राकृतिक पेड़ है। इसका आप दत्तन भी करते होंगे दोस्तों, गांव घर में अगर होंगे या शहर में भी मिलता होगा तो आप खरीद कर इसका दत्तन करते होंगे, वही कर रहे हैं। तो यह प्राकृतिक कृमि नाशक होता है। इनका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सामान्य अम्ल की उपस्थिति में फेनोल्फथालीन का रंग रहता है ए गुलाबी, बी रंगीन, सी नारंगी और डी लाल। तो अम्ल की जो उपस्थिति में फेनोल्फथालीन का जो रंग होता है दोस्तों, यह कैसा होता है? तो यह होता है रंगहीन दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, निम्नलिखित में से तत्वों के वर्गीकरण का वर्तमान में क्या आधार है? ए तत्वों का द्रव्यमान, बी तत्वों की परमाणु संख्या, सी तत्वों की भौतिक अवस्था और डी तत्वों की संयोजकता। तो तत्वों के जो वर्गीकरण का जो वर्तमान में आधार है दोस्तों, यह क्या आधार है यही पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, तत्वों की परमाणु संख्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, तत्वों की परमाणु संख्या जो दिया है यह किसने दिया है? तो मोसले ने दिया है। किसने? मोसले ने। जैसे आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी दिया था दोस्तों मोसले ने। और तत्वों का द्रव्यमान जो था दोस्तों यह मेडलिप ने दिया। किसने? मेडलिप ने। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व, निम्नलिखित में से एक से अधिक संयोजकता वाले तत्व ए कॉपर, बी आयरन, सी एक से अधिक विकल्प सही है और डी कार्बन। तो एक से अधिक संयोजकता वाले जो तत्व हैं दोस्तों इनमें वो कौन सा है? तो एक से अधिक विकल्प सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। कॉपर का भी होता है और आयरन का भी होता है, कार्बन का भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एकल झिल्ली से घिरा हुआ है? ए लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी न्यूक्लियस और डी क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें से एकल झिल्ली से कौन घिरा हुआ है दोस्तों, वही पूछ रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है दोस्तों ये एकल झिल्ली से घिरा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि पत्ती के किनारों के साथ पानी का बूंदों के रूप में निकलना कहलाता है? ए स्राव, बी बिंदु श्रावण, सी वाष्पोत्सर्जन और डी वाष्पीकरण। तो पत्ती के किनारों, जैसे दोस्तों ये पत्ती हुआ, इसके किनारे पे छिदा होता है। क्या होता है? छेद होता है थोड़ा थोड़ा दोस्तों, थोड़ा थोड़ा। उससे जो पानी का बूंद जो रूप निकलता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? यही कह रहा है। तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं?
बिंदु श्रावण का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, बिंदु श्रावण। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि कीटनाशक आमतौर पर किस पर कार्य करते हैं? पेशी प्रणाली, बी पाचन तंत्र, सी तंत्रिका तंत्र और डी संचार प्रणाली। कीटनाशक जो दोस्तों छिड़कते हैं या देते हैं तो वह किस पर कार्य करते हैं दोस्तों, यही पूछ रहा है यह सवाल। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह तंत्रिका तंत्र पर कार्य करता है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, फलों के पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन उत्तरदायी है? यानी कि फल को पकाने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं दोस्तों? ए एथिलीन, बी ऑक्सिन, सी जिब्रेलिन और डी आइसोटोनिक आइसटोनिक्स। दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो जो होगा एथिलीन होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? ए डार्विन ने, बी आपेरिन ने, सी लामार्क ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो पुस्तक लिखा है दोस्तों यह किसने लिखा है? तो डार्विन, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन चालक का मात्रक नहीं हो सकता है? ए किलोमीटर पर घंटा, बी मीटर पर सेकेंड, सी सेंटीमीटर पर सेकेंड और डी सेकेंड पर मीटर। तो इसमें कह रहा है चालक का मात्रक नहीं हो सकता है, तो इनमें से कौन सा उनका राइट आंसर होगा दोस्तों इनका? तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है, सेकेंड पर मीटर। यह इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो मात्रक है वही उल्टा कर दिया, पहले मीटर होना चाहिए तो सेकेंड कर दिया। यही इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का यही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि चंद्रमा की सतह के नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हैं हो तो ए किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा, बी उनके जरूरत में परिवर्तन होगा, सी उनका त्वरण अलग अलग होगा और डी उन्हें समान परिमाण के बल की अनुभूति होगी। तो चंद्रमा की सतह के नज़दीक दो अलग अलग जो द्रव्यमान की वस्तुएं हैं दोस्तों वह अगर गिर रही हो तो इनमें से क्या कारण होगा? इसका ऑप्शन और कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों वही आपको बताना होगा। तो दोस्तों जब ये दोनों एक अलग अलग द्रव्यमान की जो वस्तु एक साथ है गिरेगी तो वह गिरती रहेगी, तो उनका जो है वह किसी भी क्षण उनका वेग क्या हो सकता है? समान हो सकता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पारा बैरोमीटर में यदि पारायुक्त ट्यूब में पैरामीटर ऊपर उठते हो तो ए पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा, बी पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई समान रहेगा, सी पारा स्तंभ की लंबाई ट्यूब में बढ़ेगा और डी एक से अधिक विकल्प सही है। तो दोस्तों जब यानी कि एक पारा बैरोमीटर में यदि पारायुक्त ट्यूब में पैरामीटर ऊपर उठता है तो इनका क्या कारण है दोस्तों, या इससे क्या घटना हो सकती है यही पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा कि पारा स्तंभ की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई घटेगा, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करते हैं? ए ठोस में, बी द्रव में, सी गैस में और डी द्रवात में। तो ध्वनि तरंगे जो हैं सबसे तीव्र गति किस में करते हैं दोस्तों? तो ध्वनि जो है सबसे अधिक ठोस में गमन करता है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और सबसे कम दोस्तों निर्वात में सबसे कम। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी बलुआई मिट्टी और डी जलोढ़ मिट्टी। तो पूर्वी तट पर जो डेल्टाई भागों में जो मिट्टी पाई जाती है दोस्तों वह
जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे काली मिट्टी है, काली मिट्टी से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपासी मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। कपासी मिट्टी कौन सा मिट्टी कहते हैं? रेगुड़ मिट्टी। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हो दोस्तों कि ओजोन परत में छेद के लिए कौन गैस मुख्य रूप से उत्तरदायी है? ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। तो ओजोन परत में छेद के लिए जो गैस उत्तरदायी दोस्तों वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ए जोहान्सबर्ग, बी लंदन, सी न्यूयॉर्क और डी इनमें से कोई नहीं। तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन किया गया दोस्तों, यह कहाँ पे किया गया है दोस्तों? इनमें से कोई, इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पहला तो जोहान्सबर्ग में किया गया था, यह सबको पता होगा। पहला कहाँ पे? जोहान्सबर्ग में। लेकिन तृतीय दोस्तों इनमें से इनका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? ए कोयला, बी सौर ऊर्जा, सी थर्मल ऊर्जा और डी बायोगैस। तो जीवाश्म ऊर्जा इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो वह है कोयला, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, और न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1020 यानी कि 1020 है। चालक से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? धारा का मान पूछ रहा है, यानी कि आई का मान दोस्तों पूछ रहा है। तो हमें दिया हुआ है टी दिया है दोस्तों, टी बराबर हुआ 1 हो गया, ये हमें दिया हुआ है। उसके बाद हम जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है दोस्तों, तो हमें पता है कि क्यू बराबर होता है एन ई। क्या? एन ई। तो एन दोस्तों 1020 दिया हुआ है, और इसमें हम ई का मान होता है दोस्तों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये दोस्तों फिर से एक बार फ्रेश लिखते हैं कि टी हमें दिया हुआ है 1 यानी कि 1 दिया हुआ है। हमें सूत्र पता है क्यू बराबर एन ई, और ई का मान होता है दोस्तों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये होता है। तो और एन हमें दिया हुआ है कितना दोस्तों? 1020। तो 1020 गुना 1/6 × 10⁻⁻19 कूलम हो गया इतना। तो क्यू बराबर जो हम निकलेगा दोस्तों, वो निकलेगा 1.6 × 3 2 1.6 दोस्तों 3 ये 2 × 10⁻⁻16 कूलम, ये प्राप्त होगा। तो हमें क्या निकल गया? क्यू, यानी कि आवेश हमें निकल गया। तो हमें पूछ रहा आई बराबर दोस्तों होता है क्यू यानी आवेश बटे समय। तो इतना हमें यह निकल गया, यहीं पर हम बता दें दोस्तों। तो कितना निकला था दोस्तों? 1.632 × 10⁻16 कूलम निकला था। इसमें भाग दे देंगे, आई बराबर हुआ, इसमें भाग देंगे 1 से। तो 1 से जब भाग देंगे दोस्तों तो 1 सेकेंड से, तो यही हमें प्राप्त होगा कितना? यही ऊपर वाला जो है यही हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसको जब हम दशमलव को हटाएंगे तो दोस्तों हो जाएगा ये 10.2 × 10⁻⁻17 एम्पियर। दोस्तों ये राइट आंसर होगा, और यह जिसमें है वही इसका राइट आंसर होगा। डी में है, यह डी इनका राइट आंसर होगा। नहीं दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको नहीं आना है तो यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? आमीटर, बी वोल्टमीटर, सी
गैल्वेनोमीटर और डी पोटेंशियोमीटर। तो विभवांतर मापने के लिए दोस्तों किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? दोस्तों वोल्टामीटर का प्रयोग करते हैं, यानी कि वोल्ट मीटर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि लेंस का सूत्र होता है। दोस्तों लेंस का सूत्र क्या होता है ये आप ही बताइए पहले, उम्मीद करता हूँ आप बता चुके होंगे। तो लेंस का सूत्र दोस्तों 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल राइट आंसर ए होगा दोस्तों। और इससे पहले हम आपको बताए थे एक क्वेश्चन जहाँ पे इनमें से कोई है नहीं दोस्तों, उनका हम बता दें। अगर अभी तक आप उनका आंसर नहीं दिए तो कोई बात नहीं दोस्तों। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था दोस्तों, यह कहाँ पे हुआ था? इनमें से कोई ने इसका आंसर दिए थे, लेकिन यह कहाँ पे हुआ इस अगर पूछ दे कोई तो आपको बताना होगा। तो दोस्तों तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था दोस्तों, यह 2012 में हुआ था। 2012 में हुआ था दोस्तों। और ब्राज़ील के रियो डी कहाँ पे? ब्राज़ील के रियो डी जनवरी स्थान पे हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है, 2012 में हुआ था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, और लाइक कमेंट और इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए दोस्तों। फिर से मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।